हेलो। माइक चेक 1 2 3 4। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रीधर। मैं एक शराबी हूँ। आज का दिन शराब नहीं पिया हूँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस की प्रोग्राम की वजह से और ईश्वर की कृपा से। आज का विषय है ए कम्स ऑफ एज, भाग तीसरा, थर्ड पार्ट। ए कम्स ऑफ एज। आज की तारीख 20 जून 2025 दोपहर के 2:30 बजे है। मैं मेरे दादर के भाड़े के घर में बैठकर स्लो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब दूसरा हिस्सा भी सुबह ही किया था, दोपहर को ही किया था, लेकिन अभी घर में पत्नी काम पे गई है, बेटी प्रदेश में रहती है, माँ बाप गुजर गए, मैं रिटायर होकर 5 साल हो गया, घर पे बैठा हूँ। थोड़ा बहुत प्रोफेसर था, तो प्रोफेसर होने की वजह से थोड़ा बहुत साल में 2-3 महीने काम रहता है, उतना करता हूँ। दिन में 2-3 घंटे काम करना होता है, वो करता हूँ। और अभी घर पे हूँ, मूड आ गया, अकेला हूँ, बाहर बारिश नहीं हो रही है, बम्बई में बारिश होती है, गर्मी बहुत हो रही है, इसी लगा के घर में बैठा हूँ। तो ऐसा लगा कि भाई दूसरा अगला वाला हिस्सा जो तीसरा है वो भी रिकॉर्डिंग कर लूँ। पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस की रिकवरी के बारे में बिल डब्ल्यू का जो भाषण था वो 2.5-3 घंटे का या 30-40 पन्ने का उसका हमने पढ़ा। उसके बाद में हम जा रहे हैं सर्विस के अंदर। ओके, यूनिटी को बाद में करेंगे, तो सर्विस के अंदर जा रहे हैं ताकि कंटिन्यूटी रहे स्टोरी की। तो हमने देखा कि बिल डब्ल्यू डॉक्टर बॉब मिले, डॉक्टर बॉब की शराब बंद हो गई। फिर बिल डब्ल्यू कहता है कि ये दुनिया में सबके पास जाना मांगता है, हमको नंबर 1 वाली खुजली थी जिसकी वजह से ऊपर वाला हमारे पास से करवा के ले रहा था, तो वो भी हो गया। फिर हमने 3 आइडिया सोचा था, एक पेड मिशनरीज, दूसरा प्रॉफिट मेकिंग हॉस्पिटल और तीसरा किताब। ये सब करने के लिए हम लोग रॉकफेलर के पास गए। रॉकफेलर ने कहा कि भैया ये सब की वजह से पैसे से, हमारे पैसे से ये सब खराब हो जाएगा, इसीलिए हम नहीं पैसे दे रहे। फिर इन लोगों ने ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट बना के उसके अंदर नॉन अल्कोहलिक ट्रस्टी ले लिए और बिल डब्ल्यू उसमें ट्रस्टी नहीं था। May 38 फाउंडेशन ऑफिस, उसका नाम अल्कोहलिक फाउंडेशन, कोई भी पैसा नहीं दिया। ओके, तो ये समझ में आया कि भैया इसमें किताब लिखना मांगता है। अब पैसे का तो हो नहीं रहा, हॉस्पिटल का तो कुछ बन नहीं रहा है, तो चलो कम से कम किताब के बारे में तो लिखे। इसीलिए बिल डब्ल्यू ने, जिसने ज़िंदगी में कभी किताब नहीं लिखा था, कभी कुछ लिखा नहीं था, वो कोई आर्ट्स का बंदा नहीं था, वो साइंस वाला था, वो रिसर्चर था, आइंस्टाइन के साथ में काम करने वाला बंदा था, शेयर मार्केट वाला बंदा था, लेकिन उसने पहली बार ज़िंदगी में मार्च अप्रैल 38 में किताब लिखने का शुरुआत किया। और उसने पहला लिखा अपनी खुद की स्टोरी, जो आज हम लोग बिल की स्टोरी, बिल की कहानी कहा जाता है, वो लिखा। और दूसरा जो चैप्टर है, देयर इज़ अ सॉल्यूशन, इसका इलाज है, वो चैप्टर वो लिख लेता है। ओके, और उसका इरादा ऐसा था कि ये 2 चैप्टर मैं लोगों को बताऊंगा जिसकी वजह से मुझे लोग किताब छापने के लिए पैसा देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं, ये हम आगे चल के देखेंगे। ओके, तो पब्लिशर के पास जाते हैं कि भाई किसको किताब को कोई पब्लिश तो करना मांगता है ना। तो एक यूजेन एक्समन करके था, एडिटर था हार्पर का, उसके पास गया। तो उसने बोला 8-9 महीना लिखना पड़ेगा तुमको, बराबर है, तो मैं तुमको $1500 एडवांस में देता हूँ, रॉयल्टी। ओके, तो पहली बार बिल डब्ल्यू को एक आशा का किरण दिखाई दिया कि अरे, अपनी किताब छापने के लिए, पैसा देने के लिए पब्लिशर तैयार है। इसका मतलब इसमें जिस चीज़ में हम जो करने जा रहे हैं उसमें कुछ तो दम है। लेकिन पैसे कहाँ है यार, सबका नाटक कर सकते, पैसे नहीं। इसने $1500 तो एडवांस में दे दिया रॉयल्टी करके, लेखक की रॉयल्टी। पब्लिशर किताब छापेगा और पब्लिशर किताब बेचेगा, प्रॉफिट उसको मिलेगा और उसी की चलेगी पब्लिशर की। लेकिन क्या करता, मरता क्या नहीं करता, पैसे तो है ही नहीं, तो चलो भैया जो है वो देख लेंगे। इसी दरमियान एक हेनरी पी नाम का बंदा था, सोबर था, 2 साल।
अब ये हेनरी, अब कुछ लोगों का कहना है इसका नाम असल में हेनरी नहीं था, उसका नाम हैंक था, लेकिन ये भाई साहब बाद में और गड़बड़ उल्टा पुल्टा हो गया, तो ऑब्जेक्शन नहीं लेने चाहिए उसने, इसीलिए ये हैंक का नाम बिल डब्ल्यू ने हेनरी लिखा है। तो ये जो हेनरी नाम का बंदा है जिसका नाम असल में हैंक है, वो सुपर सेल्समैन था। मतलब बिल डब्ल्यू तो शेयर मार्केट में काम करने वाला था, लेकिन ये सुपर सेल्समैन था। उसने कहा बिल डब्ल्यू को, ये ट्रस्टी लोग जो है ना, ये टांग अड़ा रहे, हमको कुछ काम नहीं करा दे रहे, खुद भी तो पैसा नहीं जमा कर रहे यार, तो हम लोग ऐसे करते हैं, ये ट्रस्टी के तेल लगा दे, हम खुद ही पैसा जमा करेंगे। तो बोले कैसा जमा करने का भाई पैसा? तो बोले तू और मैं, ये जो नया किताब छापना है उसका पब्लिशिंग का कंपनी है, उसका ट्रस्टी बन जाएंगे और हम लोग दोनों मिलके ये सब करेंगे। अब इसमें डॉक्टर बॉब नाराज़ हो गए थे, अरे यार तुम लोग ये क्या नया नाटक कर रहे थे, ज़रा शांति से रखो ना, हो जाएगा ना, आगे चल के भगवान ईश्वर अपना साथ देगा तो लेगा होगा। लेकिन डॉक्टर बॉब नाराज़ हो गए और उन्होंने कह दिया कि भैया देख, ये सब पैसे वाला धंधा जो है ना, शेयर्स बियर्स कंपनी का, ये हमारे यहाँ एक्रोन में तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि मैं खुद ही इसी के ख़िलाफ़ हूँ। तो तुम एक काम करो, वो न्यूयॉर्क में जो करना है करो, ओके, और ट्रस्टी को बोल के करो। तो ये लोग भाई साहब गए कॉर्नवेल प्रेस में, और कॉर्नवेल प्रेस में उनको समझ में आया कि प्रिंटिंग की कॉस्ट तो सिर्फ 10% रहती है, तो ज़्यादा पैसा लगेगा ही नहीं अपने को। तो चलो भाई, हाँ ना करते करते क्या करने का, तो $3.5 कीमत रखेंगे, ओके। तो 1/3 मेंबर न्यूयॉर्क के और हेनरी के, ये जो टी हेनरी है उसके 1/3 और बिल डब्ल्यू के 1/3, ऐसे शेयर बनाए। और कितने शेयर वालों को कितनी कॉपी मिलेगी, 1 लाख कॉपी, 50,000 कॉपी, 10 लाख कॉपी बेचने के बाद कितना फ़ायदा होएगा, ये सब कैलकुलेशन ये लोग करने लगे। और इसका कंपनी का नाम रखा वर्क्स पब्लिशिंग इनकॉर्पोरेशन। और बाज़ार में जाके, हमारे यहाँ दवा बाज़ार है, तांबा काटा में जाके बम्बई में रेडीमेड जो मांगता है वो मिलता है। तो वो हैंक वहाँ पे न्यूयॉर्क में गया और कहीं से स्टॉक सर्टिफिकेट लेके आया, ओके। अब इसमें मेरे को ज़्यादा नहीं समझता है, जितना समझता है उतना मैं बताता हूँ। एक सर्टिफिकेट की कीमत $25, ओके। हेनरी पी बन गया प्रेसिडेंट कंपनी का, ओके। अभी 600 बंदे थे, लेकिन कोई इसको लेने को तय। अच्छा, एक तो बेवड़ा भुक्कड़ होता है, बराबर है, शराब बंद करने के बाद तुरंत तो उसको तेज़ी आती नहीं है। लेकिन इसमें एक अच्छा हुआ, बीच में बिल डब्ल्यू गया था रीडर्स डाइजेस्ट वालों के पास, और उसने ये जो 2 चैप्टर तैयार थे, एक बिल की स्टोरी और दूसरा देयर इज़ अ सॉल्यूशन, ये चैप्टर उसने उधर के एक बंदे को दिया। वो बंदा बोला, अरे ये अच्छी चीज़ चल रही है, तुम लोग बनाओ पूरा किताब, इसका मैं इसके बारे में अच्छी चीज़ मैं अपना रीडर्स डाइजेस्ट में लिखूँगा, तो तू ये काम करना, ओके। इसके बीच में अगर $25 तुमको नहीं है भाई एक शेयर सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो 5 महीना दे दो, हर महीना $5 देगा तो भी चलेगा। ऐसे करके इन लोगों ने 200 शेयर बेचे, ओके। और अब इसका ऑफिस चाहिए ना भैया कहीं, तो हेनरी का एक ऑफिस पड़ा था न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, और उसकी सेक्रेटरी थी रूथ हॉक। तो इन लोगों ने ये जो फाउंडेशन पब्लिकेशन वर्क्स पब्लिशिंग इनकॉर्पोरेशन, मतलब किताब छापने के लिए कंपनी ये बनाई। और चार्ल्स टाउन हॉस्पिटल वाला था, उसने $2,500 दिया। तो अभी पैसे का इंतज़ाम थोड़ा थोड़ा होने लगा, प्रिंटिंग कैसे करना है, क्या करना है, ये सब समझ में आ गया। कंपनी अपनी जो बनाई है वही प्रिंटिंग करेगी, पब्लिशर बन जाएगी, ओके। अब सवाल था किताब लिखने का, क्योंकि बिल डब्ल्यू तो राइटर था नहीं, तो बिल डब्ल्यू क्या करता था, लिखने का और ग्रुप में लेके जाने का और ग्रुप में पढ़ने का। अब ग्रुप में पढ़ते समय राड़ा होता था। क्यों राड़ा होता था? क्योंकि वहाँ पे मारामारी चलने लगी। बिल डब्ल्यू बोला, एक तो साला मैं कभी ज़िंदगी में लिखा नहीं, मैं कुछ लिख रहा हूँ, और ये लोग इसके ऊपर ऑब्जेक्शन, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन। बिल डब्ल्यू कहता है, वो शेयरिंग में कहता है कि मुझे ऐसे लगने लगा कि खिड़की में से ये किताब फेंक दूँ और मैं मुक्त हो जाऊँ।
क्योंकि हर चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन। अब रिकवरी का प्रोग्राम चैप्टर 5 तक वो आ गया, हाउ इट वर्क्स, और बंदा परेशान था, कुछ सूझ नहीं रहा था। अच्छा, ऑक्सफोर्ड ग्रुप के 5 तत्व तो थे, हमको मालूम है। जो पहला एडमिशन है, जो हम लोग पहला स्टेप बोलते हैं, दूसरा इन्वेंट्री है जो हम चौथा स्टेप बोलते हैं, फिर बाद में कन्फेशन जो हम 5वां कदम बोलते हैं, फिर रेस्टिट्यूशन जो हम 9वां कदम बोलते हैं, फिर सर्विस टू अदर्स जो 12वां कदम बोलते हैं। अब ये फ्रेमवर्क बन गया ऑक्सफोर्ड ग्रुप का, लेकिन इसको कन्वर्ट करना है ना भाई। तो इसको कन्वर्ट करते समय बिल डब्ल्यू परेशान था, थक गया था और सोने वाला था। लेकिन बिल डब्ल्यू की आदत थी, वो उल्टा सोता था, पेट के बल सोता था और लिखने की कोशिश करता था या सोचता था। तो वो सोच रहा था, अचानक उसको झटका आया, ले लिया कागज़ पेन और ढैंट लिख दिया। लिख देने के बाद में, अरे यार ये ऐसा लिखना चाहिए था कि जिसमें कोई लूप होल नहीं होए, कोई दूसरा मतलब नहीं निकाले, क्लियर होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, एक्सप्लिसिट होना चाहिए, बराबर ठीक तरह से उसका मतलब सबको समझ में आना मांगता है। लेकिन उस दिन बिल डब्ल्यू ढैंट लिख देता है और देखता है गिन के 12 बन गए। अरे 12 लिखा तो उसको और खुश हो गया, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में 12 आंकड़ा जो है वो प्योर कहा जाता है, रिलीजियस कहा जाता है। तो बिल डब्ल्यू को ऐसे लगने लगा, उसको नंबर 1 वाली खुजली बार बार आती थी ना, तो उसको लगा कि अबे ज़िंदगी में किसी ने ऐसा काम नहीं किया, मैंने काम किया है, 12 कदम लिखे। लेकिन बिल डब्ल्यू इतना नम्र था कि वो खुद ही ये सब चीज़ बोलता था, हमारे जैसा चालू नहीं था वो अहंकारी तो था, हाँ नंबर 1 वाला बनने की खुजली वाला तो था, लेकिन वो नम्र भी था, अपनी गलतियाँ बिंदास सबके सामने बोल देता था। तो अचानक लिखने के बाद उसने गिना, 12 हो गए। और उसमें फिर ये सब जो है वो जैसे ग्रुप में पढ़ने के लिए देता था, ग्रुप में पढ़ के लोगों का सुझाव जानता था, वैसे वो धर्म के जो गुरु होते, धर्म गुरु फादर, उनको भी देता था, और उसके जो साइकेट्रिस्ट दोस्त, डॉक्टर दोस्त थे, उनको भी देता था। तो कुछ लोगों ने कहा, भैया इसमें बहुत गॉड है यार, और इसमें जो तुम घुटनों पे आके बोलता है वो नहीं चलेगा, ये शॉर्टकमिंग्स की वर्ड यूज़ किया है, ये कोई क्रिश्चियनिटी नहीं है, ये स्पिरिचुअल है लेकिन रिलीजियस नहीं है। तो ग्रुप में ढैंट शुरू, ये एक दूसरे के खिलाफ, लिबरल जो थे रेडिकल वालों के खिलाफ, रेडिकल वाले थे वो कंजर्वेटिव्स वालों के खिलाफ। तो ये एक मत होता ही नहीं था। अच्छा, ये लिखने का काम 164 पेजेस जो हम लोग बोलते हैं, वो लिखने का काम तो चालू था। उसके साथ में इन लोगों ने आइडिया किया कि उसमें स्टोरी डालेंगे हर बंदे की, या जो लिखने को तैयार है। अब जो मराठी वाली और हिंदी वाली किताब है अपनी बिग बुक की, उसमें स्टोरियाँ खाली बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब की है, लेकिन अंग्रेज़ी वाली ओरिजिनल जो है, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन, और ये चारों एडिशन में हर टाइम ये जो स्टोरियाँ थी, कहानियाँ थी, वो बदली हुई है। मतलब जो वापस पिया उसको निकाल दिया, वो स्टोरी में से उसका नाम निकाल दिया, उसका स्टोरी निकाल दिया। और जो नए नए थे, जो बदलाव हो रहे थे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, शुरू में औरतें नहीं थी, शुरू में ब्लैक नहीं थे, शुरू में हाई बॉटम वाले नहीं थे। तो चौथे एडिशन, मतलब अभी 90 साल पूरे हो गए अल्कोहलिक्स अनोनिमस को, तो बदलाव होते रहे। अब ये स्टोरी लिखने से मारामारी वापस चालू। ये जो एक्रोन वाले लोग थे वो क्या करते थे, एक बंदा स्टोरी बोलता था, उसमें से कोई टीचर था या लिखने वाला था, वो लिखता था, जिम करके एक ए मेंबर था एक्रोन का, वो लिखता था। अच्छा, उसने लिख के स्टोरी यहाँ पे बिल डब्ल्यू के पास भेजी, तो बिल डब्ल्यू उसको लेके दूसरे किसी के पास देता था, बोलता जरा भाई देख ले। तो उससे राड़ा चालू हो गया। तो एक्रोन वाले बोले, हमने लिखी हुई स्टोरी एडिट करने वाले न्यूयॉर्क वाले कौन है भाई, वो कोई आसमान से टपके है क्या, हम जैसा बेवड़ा है, हम जैसा मेंबर है वैसा वो भी मेंबर है, तो हमारी स्टोरी एडिट करने का अधिकार तुमको कौन दिया। ये सब मारामारी ढैंट चलती रही। लेकिन इस दरमियान प्री पब्लिकेशन कॉपी, मतलब ये 164 पेजेस और 35-40 स्टोरी कहानियाँ, ये सब तैयार हो गया। इसको बोलता है प्री पब्लिकेशन कॉपी। अब इन्हीं का प्रिंटिंग तो इन्हीं का चलता था ना, पब्लिकेशन वर्क्स का। तो इन्होंने 400 मिमियोग्राफ कॉपी बना दिया और बहुत सारे लोगों को भेज दिया।
जिसमें धर्मगुरु थे, डॉक्टर थे, दोस्त थे, रॉकफेलर वाले थे, और जो भी थे नॉन अल्कोहलिक अल्कोहलिक सबको भेज दिया। और उसमें फिर और एक प्रॉब्लम हुआ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि अभी ये किताब का नाम क्या रखने का। तो अभी जो कुछ करना है ग्रुप कॉन्शियस से करना है। तो एक दिमाग में बिल डब्ल्यू के आया कि इसका नाम लिखे BW मूवमेंट। बिल डब्ल्यू की मूवमेंट, बिल डब्ल्यू खुद कहता है, हाँ क्या, मेरा अहंकार को अच्छा लग रहा था कि ऐसा जब नाम सुझाया गया था। तो दूसरे ने बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं नाम लिखने का, द वे आउट नाम लिखेंगे। तो बोले द वे आउट क्यों? तो तीसरा बोला द वे आउट बाय बिल डब्ल्यू, ऐसा लिखेंगे। अब ये झमेले में ये किताब का जो टाइटल होता है, ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस करके हर देश में होती है, या एक कुछ तो होती है, अमेरिका में होती है, सबसे बड़ी दुनिया भर में। उसके पास तुम्हारा किताब का टाइटल रजिस्टर होता है। तो बिल डब्ल्यू ने किसी मेंबर को बोला, अरे वो फलाना फलाना जगह जाओ तुम, और उसमें द वे आउट नाम की किताब है कि नहीं है देख लेना। वो बंदा गया वहाँ पे और उन्होंने बताया कि द वे आउट नाम की 12 किताब ऑलरेडी है। तो बोले 12 है तो ये 13वां करके क्या मरने को करेगा, अपना नाम कुछ ऐसा होना मांगता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चर्चा होके जो किताब के अंदर लिखा था कि वी आर एनोनिमस, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस, अनामिक मद्यपी करके नाम ले लिया गया। अच्छा, और इसमें चीज़ जो अभी ये ट्रायल कॉपी थी ना, मिमियोग्राफ कॉपी, सैंपल वाली कॉपी थी, तो उसमें कई सारे लोगों ने लिखा कि ये ऑन द नीज़ वाला जो क्रिश्चियन धर्म में घुटने पे बैठ के करना है सब कुछ। ऑक्सफोर्ड ग्रुप में भी वैसे करते थे, डॉक्टर बॉब के ग्रुप में भी पहले आने से पहले, नया बंदा आने से पहले उसको कोपचे में लेके जाते थे ऊपर वाले रूम में, घुटनों पे बैठ के खड़ा बैठना पड़ते थे, प्रार्थना करते थे सब लोग मिल के, उसके लिए प्रार्थना करते थे, और फिर उसको मीटिंग में लाया जाता था। तो बोले ये ऑन द नीज़ वाला नाटक जो है ना तुम्हारा, ये इसमें नहीं चलेगा। ये अच्छा है, धर्म कहता है वो कुछ गलत चीज़ नहीं है, लेकिन हम बेवड़ा लोग उसको मानने वाले नहीं है। हमको कोई भी ऐसा तुम बोलेगा ये करना मांगता है तो बोलेगा, बेवड़ा बोलेगा नहीं करता, जा गया तेल लगा दे, तेरे को जो करना है कर। तो इसके लिए ऑन द नीड्स करके जो चीज़ थी उसको हटा दिया। दूसरा और एक था गॉड, तो बहुत गॉड था, तो गॉड को डाइल्यूट किया। तो फिर दूसरा कदम जो था उसमें हायर पावर आया। तो कई जगह पे हायर पावर का कॉन्सेप्ट लिया, कई जगह पे पावर ग्रेटर देन आवर सेल्व्स, और फिर बदलाव किया गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम, मतलब हमसे बड़ी शक्ति, हमको समझा हुआ भगवान, और ऑन द नीज घुटने पे बैठने का तो निकाल ही दिया। तो ये गॉड वाला जो चक्कर था उसमें ये चेंज आ गया। अब ये डॉक्टर हावर्ड करके एक थे, उन्होंने लिखा कि जनरली बेवड़ा डिफाइंड रहता है, जो बोलेगा उसका उल्टा करने वाला मांगता है। तो उसको तुम यू मस्ट डू दिस ऐसा बोलता है, तो यू मस्ट बोलेगा तो वो नहीं करने वाला है। बेवड़े का स्वभाव ऐसा है, शराबी का, कि यू मस्ट डू दिस, तुमको ये करना ही मांगता है, ऐसा बोलेगा तो वो बोलेगा नहीं करता, जा क्या उखाड़ना है उखाड़ ले। ये तो हमने पहले किया है ना भाई, ज़िंदगी भर यही तो किया है। तो डॉक्टर हार्वर्ड ने जब बोला, तो अभी अनिल डी करके अपने एक मेंबर थे मुलुंड के, काफ़ी साल शराब से दूर थे, 25-30 साल, उसके बाद में उनको कैंसर हो गया, जल्दी गुजर गए वो। मेरे भी कुछ साल के लिए स्पॉन्सर थे। तो वो गिनते थे। अभी क्या है, अभी तो सॉफ्ट कॉपी डालेगा, उसमें सर्च में डालेगा, फाइंड में डालेगा, कंट्रोल F करेगा तो जो वर्ड डालेगा वो कितनी बार आया 1 सेकंड में दिखता है। तब नहीं था, तो अनिल डी ने तब गिना था मस्ट कितने हैं, तो बोले और 25-30 क्या 60-70 मस्ट ऑलरेडी है, लेकिन शुरू में 300-400 थे। तो ये सब मस्ट को हटा के ऑट डाल दिया, OUGHT, यू ऑट टू डू दिस, ओके। और जो साइकेट्रिस्ट कहते हैं वी ऑट, वी शुड, ये 2 वर्ड्स उसमें डाल दिया। अच्छा, रिलीजन वाले थे डॉक्टर फॉस्डिक, जिनका एक आर्टिकल इसके अंदर है। फिर कैथलिक चर्च की एक कमेटी, कैथलिक चर्च की कमेटी थी, वो कितनी बड़ी बात है देखो, कि कैथलिक चर्च की कमेटी कहती है कि भैया तुम इसमें हेवन, स्वर्ग वर्ड डालो मत, क्योंकि हेवन की कल्पना जो है वो क्रिश्चियन धर्म है, कुछ धर्म में स्वर्ग की कल्पना है, कुछ धर्म में स्वर्ग की कल्पना नहीं है। तुम हेवन लिखोगे तो इसका मतलब सिर्फ क्रिश्चियन लोग ही इसमें आ जाएंगे,
और तुम तो चाहते हो कि दुनिया भर के किसी भी मजहब का आदमी हो, रिलीजन का आदमी हो, वो आना मांगता है। तो ये कैथलिक की चर्च कमेटी है, उन्होंने बोला कि ये हेवन वर्ड निकाल दो और इसके बदले में यूटोपिया, UTOPIA, यूटोपिया मतलब ऐसी जगह जहाँ सब कुछ अच्छा अच्छा ही है। तो वी हैव फाउंड हेवन राइट हियर ऑन दिस गुड ओल्ड अर्थ। ओके, तो जो लोग ऐसा वाक्य था पहले ही प्रकरण में, पहले ही चैप्टर में, वी हैव फाउंड हेवन राइट हियर ऑन दिस गुड ओल्ड अर्थ। तो दुनिया, इसी ज़मीन पर, इसी पृथ्वी पर हमें हेवन, स्वर्ग मिल गया, ऐसा एक वाक्य था। तो उसको हटा के उन्होंने यूटोपिया किया। चलो अब छापने का कहाँ भैया, तो चलो कॉर्नवेल प्रेस करके है, उसके ब्लैकवेल करके जो बंदे थे, उन्होंने 5000 कॉपी छापने का कबूल किया। $500 उसको एडवांस दिया। फाइनेंशियल टर्म्स एंड कंडीशंस, प्रिंटर अलग और पब्लिशर अलग। रिटेल प्राइस तैयार हो गया और उसको बोला देख भाई, जिन्होंने पैसा दिया है ना उनको ये हमको कॉपी देना है। ओके, तो ये कॉपी ज़रा कागज़ जो इस्तेमाल करेगा तो जाड़ा वाला इस्तेमाल कर। आज भी आप देखेंगे तो अपनी जो बिग बुक है अंग्रेज़ी वाली, उसका कागज़ जो है वो एकदम जाड़ा वाला रहता है। तो जिसकी वजह से ये किताब जाड़ा होता है, बड़ी हो जाती है। फिर इतनी अब कैसे है, अमेरिका में सब लोग छोटा छोटा 100 पेजेस वाला ऐसा वैसा करते हैं, पतला वाला मांगता है, ऐसा चिकना बाइंडिंग होना मांगता है। तो ये जो किताब थी अपनी, वो बड़ी बन गई, इसीलिए सब लोग उसको प्यार से बिग बुक कहने लगे। आज इस बात समझ में आई, थिकेस्ट पेपर और बल्कि। अच्छा, इसका होटल में रहने के लिए अभी पैसे नहीं रहे थे, तो इसका चेक करने का तो हेनरी बोलेगा भगवान पैसा देगा। अरे भगवान कैसा देगा यार, पैसा तो आदमी देगा, भगवान कैसे देगा। लेकिन ये सब चलते हुए 5000 कॉपी प्रिंट करके आ गई। अब क्या करना है भाई, इनको लगा कि बाज़ार में से डिमांड आएगी, फिर बेचेंगे, फिर पैसा मिलेगा, फिर टैंट। इसमें सब में कुछ नहीं होता था। तो बिल डब्ल्यू गया रीडर्स डाइजेस्ट वालों के पास, बोला मैं पहले आया था 7-8 महीने पहले, तब इधर के जो एडिटर थे वो बोले थे कि हम लोग तुम्हारा रिव्यू छापेंगे। बराबर, ये किताब कैसे है, पेपर में रिव्यू आता है, वैसे रीडर्स डाइजेस्ट, अगर रीडर डाइजेस्ट बड़ा वाला नाम था तो रीडर डाइजेस्ट वाले कुछ कर लिखते हैं तो लोग वही शायद ये कॉपी खरीदेंगे। अब बिल डब्ल्यू जब रीडर डाइजेस्ट के पास गया तो बोलता है, एडिटर बोलता है मुझे तो याद नहीं आता है। अच्छा, एडिटर बोर्ड वालों के पास भेजा, एडिटर बोर्ड वालों ने बोला नहीं हमको ये सब चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरी चीज़ है ये कंट्रोवर्शियल है, इसके ऊपर आगे चल के कुछ तो ये होगा, चर्चा होगी समाज में, ये बेवड़ा लोगों ने कुछ लिखा है, सही है नहीं है मालूम नहीं, तो ये कंट्रोवर्शियल है, तो हम इसको पब्लिसिटी नहीं देंगे। अरे यार, 100 मेंबर और 28 स्टोरी वाले, तो 128 कॉपी तो यहीं गए। 50 कॉपी जो थे वो फ्री वाले जो थे, जिन्होंने शेयर लिया था इस कंपनी का, उसको दिया। अब चिल्ला चिल्ली चालू हो गई। क्या चिल्ला, हम लोग पहले से तुमको बोलता था कि ये झमेले तुम पढ़ो मत। अब किताब तैयार होने के बाद भी ए मेंबर बोलने लगे बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब को कि हमने तुमको पहले ही बोला था कि जैसे भगवान का 12 अपोस्टल्स का ही लिखा हुआ नहीं है, तो वैसे ये किताब की ज़रूरत नहीं है। ये राड़ा ढैंट चालू। इसी दरमियान इनको रहने का जो घर था बिल डब्ल्यू का, वो सासू माँ का था, वो गिरवी पड़ा था, वो बेचने के लिए गया, तो इनको घर नहीं था। तो फिर अच्छा, ये कमाता तो था नहीं, वो बोलता मैं शेयर मार्केट में जाता हूँ, तो लोग बोलते थे उसको तू बिल डब्ल्यू शेयर मार्केट में जाएगा तो तू पैसा कमा, ये हमको मान्य है, लेकिन तू उधर जाएगा तो ये सब धंधा कौन देखेगा, हमारे में से किसी को भी इतनी अक्ल नहीं है कि ये सब करने की, तो ये सब बंद हो जाएगा, तो तू मत जा, तू तेरे लिए हम लोग पैसा जमा करेंगे। तो एक फंड बनाया बिल डब्ल्यू का घर, लुइस होम रिप्लेसमेंट फंड, और कुछ लोग उसमें पैसा डालने लगे। इसी दरमियान एक डॉक्टर फॉस्डिक, जिनका बार बार मैं उल्लेख कर रहा हूँ, जिसका एक आर्टिकल है, रिलीजियस बंदे थे, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा, तो फिर थोड़ी बहुत पब्लिसिटी हुई। अच्छा, इसी दरमियान जो बिग बुक में एक कहानी है, वो कहानी यहाँ भी वापस बिल डब्ल्यू ने बोली है कि एक रेडियो पे प्रोग्राम किया है। आज भी तो हम लोग ने रेडियो पे प्रोग्राम बहुत किया है। तो मॉर्गन करके एक बंदा था जिसका प्रोग्राम था रेडियो पे, तो उसने नहीं, गैब्रियल हीटर नाम का बंदा था,
रेडियो पे, जैसे अपना अमीन सैनी वगैरह होते हैं वैसे गैब्रियल हीटर था। उसका प्रोग्राम का नाम था वी द पीपल, और उसमें इंटरव्यू होता था 3 मिनट के लिए। ओके, तो ये मॉर्गन जो करके ए मेंबर था उसको उसने चूज़ किया। जैसे अपने एक भाई ने इसमें टीवी पे आया था ना वो आमिर खान का प्रोग्राम, उसमें जो इंटरव्यू दिया था वैसा उसका रेडियो पे इंटरव्यू देगा। और उसमें क्या बोलेगा वो, मैं कैसे पीता था, मेरा वाट कैसी लग गई, फिर मेरी कहानी, फिर मैं ए में आया, और ये किताब ले लो, इसमें सब कुछ लिखा है। अब प्रॉब्लम बिल डब्ल्यू ने इसका वर्णन 2-3 पेजेस में किया है। बिल डब्ल्यू बोलता है ये सब तो ठीक है, लेकिन ये मॉर्गन जो कहानी बताने वाला है तो रेडियो पे उनका रिकॉर्डिंग रहेगा, लाइव रिकॉर्डिंग रहेगा, उसके पहले अगर वो पीता है तो फिर क्या करेंगे। अरे ये तो बड़ी बात है। तो उसका इलाज एक है, मॉर्गन को सिक्योरिटी दे दो। मतलब मॉर्गन पीने नहीं जाएगा, इसके लिए 24 घंटे मॉर्गन के इर्द गिर्द ए मेंबर रखना है। तो ये मॉर्गन खसक गया। मॉर्गन बोलता है मेरे ऊपर भरोसा नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अरे यार मैं जा रहा हूँ ऐसा करके थोड़ी चलेगा यार। तो होटल में उसको 5-6 दिन रखते हैं, उसके साथ में 2 ए मेंबर रखते हैं, और बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब 20,000 लोगों को कार्ड भेजते हैं कि भैया ये प्रोग्राम होने वाला है, ऐसा है वैसा है। तब तक हमको पोस्ट बॉक्स भी मिली रहती है, तो ये पोस्ट बॉक्स में डालते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि इसका प्रोग्राम होने के बाद में ट्रक लोड भर के ऑर्डर आएगा, अपना किताब जाएगा, फिर ए बढ़ेगी, फिर ठैंटड है, ऐसा होएगा वैसा होएगा। कुछ नहीं होता है। तो यहाँ तक आने के बाद में 12 पायरियाँ, 12 कदम लिख के हो गए, किताब तैयार हो गया, उसका पब्लिसिटी का नाम नहीं, उसको कोई बेचने के लिए लेने के लिए तैयार नहीं, रेडियो के ऊपर प्रोग्राम होने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। अब पैसा तो आ नहीं रहा है भैया, तो जो ऑफिस है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े ऑफिस का भी पैसा नहीं दे सकता है। अच्छा, रूथ हॉक करके जो थी उसको देने के लिए सैलरी नहीं थे, उसको सर्टिफिकेट दे रहे थे हम लोग, ये ले अपना वर्क्स पब्लिशिंग कंपनी का शेयर मार्केट का एक शेयर ले ले, जब तेज़ी आएगी तब तू उसको बेचना और बहुत पैसा कमाना। बिल को नौकरी नहीं, बिल को रहने को जगह नहीं, लुइस की नौकरी चल रही थी, और ये बिग बुक का प्रोजेक्ट जो है वो बिल चलेगा ऐसा लगता था, लेकिन उसको कोई छोड़ने को तैयार नहीं। तो 4 साल हो गए 1935 से लेकर 1939 तक, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। इसी दरमियान अब फिर तेज़ी कैसी आई, तो ये सर्विस का जो हिस्सा है इसमें फटाफट आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कम से कम 100-150 पेजेस का है। तो बिल डब्ल्यू कहता है कि लिबर्टी अच्छा ये बिल डब्ल्यू का भाषण है, हाँ, बिल डब्ल्यू का शेयरिंग है, जिसने उसने इतने पेजेस का भाषण कर दिया है। वो सेंट लुइस कन्वेंशन में 1955 में लिबर्टी मैगज़ीन करके है, उसमें अल्कोहलिक एंड गॉड नाम का एक आर्टिकल लिखा जाता है, और उसमें ये सब होता है। तो अभी पैसा चाहिए यार, $1,000 तो कुछ भी मांगता है। तो अचानक एक नॉन अल्कोहलिक टेलर था, वो बोलता है कि मेरा दुकान जो है ना मैं गिरवी रखता हूँ और पैसा लेता हूँ, मतलब क्या प्रॉमिसरी नोट बोलता है उसको, कर्जा निकालता है। तो 800 लोगों के पूछने के लिए ये लिबर्टी मैगज़ीन में जो अल्कोहलिक एंड गॉड करके जो आर्टिकल आया, जिसकी वजह से 800 लोगों ने पूछा कि भैया हमको किताब मांगता है। तो 1940 होने तक 800 लोग शराब से दूर रहने लगे थे। लेकिन इसमें एक गड़बड़ और हो गई, ये जो हैंक पी था वो वापस शराब पीता है। ओके, तो बिल डब्ल्यू पोस्ट बॉक्स नंबर 658 जो आज भी चल रहा है, रूथ हॉक अलग जगह, ऑफिस अलग जगह, हेनरी की खुन्नस चल रहे। अच्छा, और एक लफड़ा हो गया, और वो AB थैचर जो था जिसने बिल डब्ल्यू को मैसेज दिया था, वो भी पीने लगा। अब हवा टाइट सबकी, अबे यार ये सब स्टालवर्ड लोग पीने लगे तो अपना क्या होगा। अच्छा, तब क्लब हाउस या जिसको हम लोग आज ये वो इंटर ग्रुप को ऑफिस बोलते हैं ना, जहाँ जाके सब फुकट चंद बैठ जाते हैं हम लोग, तो हम लोग को ये आदत है बैठ के रहेंगे, कुछ अभी काम धंधा नहीं है तो जाएंगे कहाँ यार, समाज में कौन हमको पूछेगा। तो ये क्लब हाउस में जाके रहते थे। तो ये बिल डब्ल्यू का घर क्लब हाउस में हो गया। इस दरमियान रॉकफेलर ने संदेशा भेजा, अरे भाई तुम पैसा मांगने आए थे 2 साल पहले, उसका क्या हुआ, अभी तुम्हारा क्या चल रहा है, ज़रा हमको बताओ तो सही। तो बोला अपने को पैसा का इंतज़ाम हो गया, अभी रॉकफेलर दनादन पैसा देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रॉकफेलर क्या करता है, 8 फरवरी 1940 इस दिन
400 सेठ लोगों को बुलाता है और हर टेबल के ऊपर एक बेवड़ा और बाकी सब सेठ लोग, और वो उनको समझाएंगे। क्या समझाएंगे? हम लोग क्या किताब है, क्या है, ये है। तो डॉक्टर फॉस्डिक जो रिलीजन वाले थे, गुरु थे, फादर थे, वो आ गए। डॉक्टर केनेडी करके एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, वो आ गए। सब लोगों ने भाषण दिया, किसी ने बेचारे ने पैसा नहीं लिया। और बाद में रॉकफेलर ने बोला, तुम्हारे पास से मैं 400 किताब खरीदता हूँ। ये $1 की किताब है ना, लेकिन मुझे मालूम है $1 नहीं लगता है, तो मैं $1 तो तुमको देने वाला नहीं हूँ, डिस्काउंट में मेरे को ये 400 कॉपी दे दो। और रॉकफेलर भी 400 कॉपी सस्ते में उनके पास से लेता है, एक लेटर बनाता है, और जो आए जो नहीं आए उन सबको एक एक कॉपी भेज देता है। तो कम से कम चलो। अच्छा, जो जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, उनको ये जो खाना बना लगाया था 400 आदमी के लिए, वहाँ पे उनको अलाउड नहीं किया, क्योंकि उनका कहना था कि समझो एक हाथ बेवड़ा टाइट रहेगा, और जर्नलिस्ट ने फ़ोटो निकाला तो सब इज्जत का फालूदा हो जाएगा। काय अल्कोहलिक सनस, ये देखो ये टाइट लोग हैं, समझ में आता है। इसीलिए पत्रकार जर्नलिस्ट लोगों को अंदर नहीं लिया। फिर प्रेस रिलीज़ के लिए वो सब दे दिया, और थोड़ा बहुत पैसा मिलने लगा। और दुनिया की मैप के ऊपर अल्कोहलिक्स एनोनिमस, वर्क्स पब्लिशिंग कंपनी, प्रॉफिट फाउंडेशन, बोम्बा बोम, सब जगह $100 का एक शेयर, और $3000 जमा हुआ। लेकिन इसमें अचानक बिल डब्ल्यू को लगता है कि अरे यार, ये जो किताब है ना, ये दूसरे की मालकी नहीं चाहिए, पब्लिशर दूसरा कोई नहीं होना चाहिए, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ही होना चाहिए। अब ये 1940 की कैसे बिल डब्ल्यू दृष्टा था, उसको आगे चल के क्या होने वाला समझ में आता है। क्योंकि ये जो वर्क्स पब्लिशिंग कंपनी, उसका 1/3 शेयर होल्डर्स बिल डब्ल्यू, 1/3 हैंक पी जो पी रहा था, और 1/3 दुनिया भर के लोगों के पास था। तो बिल डब्ल्यू के दिमाग में आया कि ये जो किताब है, ये हम लोग अपने कंपनी से, अपने अल्कोहलिक्स एनोनिमस से करेंगे। लेकिन वो बोला कि मैं एक काम करता हूँ, रॉकफेलर के पास जाके सब बोलता हूँ, रॉकफेलर के पास से कर्जा निकालता हूँ, जितने भी शेयर होल्डर है उनका सबका पैसा देता हूँ, शेयर्स वापस ले लेता हूँ, और फिर ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस को होगा। अब इस दर में हैंक पी रहा था, तो उसको पीने के लिए पैसा चाहिए था। तो बिल डब्ल्यू बोलता है कि जब भी वो मेरे पास आता था, मैं जेब में से पैसा निकाल के देता था उसको, थोड़ा बहुत। अपना ही भाई है ना भाई, एक साथ काम किया, पीता है तो उसको कड़की है, पीने के लिए पैसे नहीं, तो मैं दे रहा था उसको। अचानक एक दिन हैंक बोलता है कि मेरा तुमने टेबल लिया, उसका पैसा दो मेरे को, मेरा ऑफिस इतने दिन इस्तेमाल किया, उसका पैसा दो। तो बिल डब्ल्यू बोलता है, दिमाग में एक आइडिया आता है बिल डब्ल्यू को। बिल डब्ल्यू बोलता है, हैंक तेरे पास 200 शेयर है, मैं तेरे को तू जितना बोलेगा उतना पैसा देता हूँ, लेकिन 200 शेयर मेरे को वापस लिख दे। अब प्रैक्टिसिंग अल्कोहलिक था, तो वो तैयार हो गया, और उसको एड़ा बना के, उसको समझा बुझा के, उसको प्यार से बता के, उसको पैसा दे के, बिल डब्ल्यू उसके पास से पूरे के पूरे 200 शेयर हैंक पी के पास से ले लेता है, और बाकी लोगों के पास से भी ले लेता है। इसी दरमियान और एक चीज़ होती है, आपने शायद नाम सुना रहेगा, सैटरडे इवनिंग पोस्ट। ओके, हम लोग आ गए हैं अंग्रेज़ी किताब ए कम्स ऑफ एज की पेज नंबर 190। ओके, 190 तक हम पहुंच गए। तो सैटरडे इवनिंग पोस्ट में, अच्छा, ये सैटरडे इवनिंग पोस्ट की कहानी एक मज़े वाली कहानी है। ये रॉकफेलर के पास बेवड़ा लोग जाते हैं, ये क्या चक्कर है रॉकफेलर। अच्छा, रॉकफेलर तो टाटा बिरला अंबानी थे ना, तो ये लोग क्या कर रहे हैं ये बेवड़ा लोग के साथ में, ऐसे लोगों को प्रश्न पड़ता था। किसको? जर्नलिस्ट को। तो एक जर्नलिस्ट को छोड़ दिया अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पीछे कि ये लोग क्या करता है, ज़रा ढूंढ के आओ। तो वो बंदा आ गया, मीटिंग में आ गया, ए मेंबर के साथ बात करने लगा, बोला मैं एक आर्टिकल लिखता हूँ। और उसने आर्टिकल लिखा, सैटरडे इवनिंग पोस्ट करके मैगज़ीन था, उसमें लिखा। और बोला भाई नाम, अरे फ़ोटो मांगता है ना भैया, फ़ोटो के बगैर थोड़ी चलता है। तो फ़ोटो देने को तैयार नहीं बिल डब्ल्यू। डॉक्टर बोले नहीं हमारे यहाँ एनोनिमिटी, गया तेल लगाते, बोले मैं आर्टिकल नहीं छापूंगा। मरता क्या नहीं करता, दोनों बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब ने फ़ोटो दे दिए। लेकिन सैटरडे इवनिंग पोस्ट की वजह से धमाका हो गया, और बहुत सारी इंक्वायरी आई, और फिर पैसे मिलने लगे। अनेक जगह पर ग्रुप चालू हो गए। तो वो सब कुछ भी पूछना है तो भाई बिल डब्ल्यू को पूछो, फाउंडेशन ऑफिस को पूछो। तो जनरल सर्विस ऑफिस नहीं बना था तभी,
लेकिन सब लोग पूछते थे। अब हर एक को जवाब देने का तो इसके लिए पोस्ट ऑफिस में पत्र डालने का तो उसका पैसा चाहिए। तो बिल डब्ल्यू ने बोला तुम ग्रुप कंट्रीब्यूशन दे दो। तो हर ग्रुप जो है वो $1 एक साल के लिए ए मेंबर देगा, जो भी बर्थडे करता है वो देगा। तो इस तरीके से हम लोग का 1935 में चालू हुआ था ये फेलोशिप, और 1940 तक ये किताब विताब छाप के हो गया। तो ये बचपन आ गया। 40 से लेकर 55 तक हमको एडल्टहुड के लिए, 55 में ये सेंट लुइस कन्वेंशन हुआ तो ग्रुप का मीटिंग चलता था। बिल और डॉक्टर बॉब के ऊपर आरोप लगने लगे कि इन लोगों ने बिग बुक में बहुत पैसा छापा है, बहुत पैसा ढापा है। ओके, तो अरे यार ये तो बिल डब्ल्यू, लेकिन शुक्र है भगवान का, पेज नंबर 193 पे इन लोगों ने लिखा है कि बिल डब्ल्यू ने क्या किया था, अपना जितना भी हिसाब किताब था ना उसका सबका सर्टिफाइड ऑडिट करके रखा था। और जैसे ही एक्रॉन में, न्यूयॉर्क में, सब जगह पे बोले डॉक्टर बॉब चोर है, बिल डब्ल्यू चोर है। अच्छा, ये बोलने वाले लोग कौन थे जिनको डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू ने संदेशा दिया था? उनका कहना है कि नहीं नहीं, हमको प्योर रहना मांगता है, हमको ये सब चोरी मारी नहीं करना मांगता है। तो बिल डब्ल्यू वो जो हिसाब किताब है, सर्टिफाइड ऑडिटेड रिपोर्ट, वो दिखाता है। फिर रॉकफेलर जो है वो रॉकफेलर पैसा देने लगता है $30 पर वीक डॉक्टर बॉब को और बिल डब्ल्यू को। बाद में बिल डब्ल्यू एक आइडिया निकालता है कि बोलता है कि मैंने किताब का ऑथर हूँ ना मैं, तो मेरे को रॉयल्टी मांगता है। तो फिर रॉयल्टी देना चालू हो गया, उसमें से थोड़ा बहुत पैसा आने लगा। ट्रेडिशंस शुरू हो गया। 1942 में पहले उसने 12 पॉइंट्स फॉर एज फ्यूचर करके लिखा था। तो लुइस के साथ शादी होने के बाद में बिल डब्ल्यू पहली बार खुश दिखाई देने लगा। उसने अपना स्पॉन्सर लिया फादर एडवर्ड डाउलिंग करके, उनके साथ बात किया। उन्होंने बोला कि भाई तू रॉयल्टी ले ले तभी तेरा चलेगा, तू अभी काम पे तो जा नहीं सकता है। अच्छा, इसी दरमियान ये जो हमारी प्रेयर है, प्रार्थना, चित्त शांति की प्रार्थना करते हैं, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी, वो कहाँ से आई? तो उन्होंने कहा कि एक 1942 में पेपर में एक ऑबिचुरी आई थी। मर जाने के बाद में हम लोग लिखते हैं ना, गीता का श्लोक लिखते हैं, बड़ा आदमी रहेगा तो उसका फ़ोटो लगते हैं, और नयनम छिंदति शस्त्राणी नयनम दहति पावका, क्या क्या लिखते हैं उसके नीचे, जो जो धर्म के नीचे धर्म में लिखा है कि ये ज़िंदगी में क्या है रखा है, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे ही ये ऑबिचुरी में एक बंदे ने ये पोएम लिखी थी, कविता लिखी थी, जिसका ओरिजिनल बाप है जिसने लिखा, उसका नाम है रेवरेंड रेनॉल्ड नेबुर, REINHOLD, रेनॉल्ड नेबुर, NEIBHUR, इसने लिखी थी। ये सब ढूंढ के निकाला। लेकिन ये ऑबिचुरी वाली जो थी उसमें काट छाट करके सिंपल बनाया। और फाउंडेशन ऑफिस क्या करता था, जब भी फाउंडेशन ऑफिस से कहीं भी लेटर जाता था, कुछ भी होता था, तो ये दिया जाता था उसके साथ में। और ग्रुप में ये पद्धत चालू हो गई कि भाई शुरू में और बाद में प्रेयर करना है। तो पब्लिक रिलेशन शुरू हो गया। तो वी आर नॉट इन कंपटीशन विथ रिलीजन और मेडिसिन, ये सबको कहना पड़ा, नहीं तो उनको लगेगा अरे ये हमारे पेट पे लात मारेंगे, ये धर्म सिखाने लगे हैं, ये वैदिक शास्त्र सिखाने लगे। इसी दरमियान 1945 में ट्रेडिशंस, परंपराएं आ गई, प्रोग्रेस हुआ, सक्सेस मिला। अच्छा, अभी हाई बॉटम केसेस आने लगे, रेजिंग द बॉटम आ गया, औरतें आने लगी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, तो बदलाव होते गया। ये सब इनको सर्विस देने के लिए ग्रेपवाइन करके मैगजीन चालू हो गया था 1944 में। ओके, तो मई 1946 में ट्रेडिशन का लॉन्ग फॉर्म छाप दिया उसने। फिर 217 नंबर पेज पे उसने थर्ड लीगेसी जो है उसके बारे में बोला है। इसके बारे में अल्कोहलिक्स अनोनिमस को अप्रूवल चाहिए, तो वैदिक शास्त्र वाले जो सोसाइटी थी उनके सामने जाके बिल डब्ल्यू ने 3 लेक्चर दिए, 3 टॉक्स बाय बिल डब्ल्यू टू अमेरिकन सोसाइटी, मेडिकल सोसाइटीज़ करके पम्पलेट था, अभी वो बंद हो गया। 1949 में अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन थी, उन्होंने परमिशन दे दिया, मान्य किया कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस सही है। फिर पेज नंबर 208 पे ट्रस्टी थे, उसमें नॉन अल्कोहलिक ट्रस्टी, ये बिल डब्ल्यू ने झगड़ा चालू कर दिया कि नॉन अल्कोहलिक कम होना मांगता है, अल्कोहलिक ज़्यादा होना मांगता है।
फिर कॉन्फ्रेंस क्या होना चाहिए इसके बारे में बिल के जैसे जैसे डॉक्टर बॉब की बीमारी बढ़ने लगी वैसे वैसे बिल डब्ल्यू को समझ में आया कि भाई हम तो चलने वाले हैं, हमारी तो चली अभी, अब इसके बाद में ये क्या होगा। तो 1951 में बिल डब्ल्यू ने ट्रस्टी के साथ झगड़ा करके कॉन्फ्रेंस बनाई। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के लोग आए, फाउंडेशन ऑफिस में गए, उन्होंने सब ढूंढ ढूंढ के देखा, इसमें उंगली डालो, उसमें उंगली डालो, ये कहाँ से लाया पैसा, इसका कौन किया, ये सब पूछा। फिर 12/12 अपना आया 1953 में, और 1955 में 5वां कॉन्फ्रेंस था। और बिल डब्ल्यू ने कहा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस कम्स ऑफ एज, मतलब अल्कोहलिक्स एनोनिमस नामक की संस्था है वो अभी बचपना ख़त्म हो गया, एडल्टहुड ख़त्म हो गया और वो आदमी बन गई है, अपनी जिम्मेदारी खुद लेंगी। इसी तरह से पेज नंबर 221 तक सर्विस के बारे में लिखा हुआ है। अब इसके बाद में आएगा यूनिटी, मतलब ट्रेडिशंस, जो पेज नंबर 79 पे लिखा है। तो अभी मैं यहाँ रुक जाता हूँ, तीसरा हिस्सा जो है वो ख़त्म हो गया। अगली बार आके झल के अपन क्या करने का है देखेंगे। तो मुझे मालूम नहीं 4 होंगे, 5 होंगे, इससे 6 होंगे, जितने होंगे उतना देखा जाएगा। लेकिन अभी हम लोग आ गए हैं पेज नंबर 79 पर, जहाँ पर यूनिटी के बारे में लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैंने पहले में बताया आपको रिकवरी, दूसरे में और तीसरे में बताया हमने सर्विस। अब चौथे में हम शुरू करेंगे यूनिटी, जिसमें ट्रेडिशन के बारे में बताया। तो अब मुझे उलझन है कि यहाँ डिटेल में बताना चाहिए कि 12 परंपराएं करके अलग से बनाऊंगा तब इसका उल्लेख करूंगा तो चलेगा, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि यूनिटी भी 60 पन्ने का है तो लंबा हो जाएगा। उसके बाद में 4 o'clock आफ्टरनून पहला वाला चैप्टर, तो ये बहुत 7-8 हो जाएंगे, इतने बोर हो जाता है, बेवड़ा लोग के पास इतना पेशेंस नहीं है। तो पता नहीं आगे क्या होगा, जैसे बिल डब्ल्यू भगवान हायर पावर बुद्धि देगा वैसे मैं करूँगा। आप सब लोगों ने शांति से सुना, इसके लिए मैं आभारी हूँ। मुझे मालूम है थोड़ा ज़रा फास्ट जाने पड़ा, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है, नहीं तो 8-10 हो जाते थे पार्ट तो कोई सुनता नहीं था। और मुझे ऐसा लगता है कि मराठी जो मैंने 1 साल किया था ऑडियो, उससे इसमें अच्छा बन रहा है, ऐसा मुझे लगता है। अब जिनको मराठी और हिंदी दोनों समझता है वो जब सुनेंगे तब उनको समझ में आ जाएगा कि कौन सा अच्छा है। अच्छा मतलब बिल डब्ल्यू की किताब तो वही है, अच्छा या बुरा जो कुछ है, वो जो अच्छा है वो बिल डब्ल्यू का है, जो बुरा है, जो अच्छा नहीं किया है वो मेरा है। तो भगवान करके लेगा हमारे पास से, और आने वाली पीढ़ियाँ, कल हम हो ना हो लेकिन ये रहेगा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस कम्स ऑफ एज किताब जो है वो रहेगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, वन डे एट अ टाइम।